देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जान की यह बरु आहई। जो सखी इनई देख नर नाहु, पन परिहरि हठि करई विवाह। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी की योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हटि अविवेक कही भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भले अहि विधाता, सब कह सुनिया उचित फल दाता। तो जानकी ही मिली बरुए हो, नाहि न्याली इहा संदेह। कोई कहती है यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बसे असे बने संजोग, तो कृत्य कृत्य होई सब लोग। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कहे आवही एहि नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाहित हम कहु सुनहु सखी, इनकर दर्शनु दूरी। यह संघटु तब होई जब, पुण्य पुरा कृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोलिया पर कही हु सखिनी का, एही विवाह तिहित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। शंभु असमंजस अहै सयानी, यह सुनी अपर कहै मृदुबानी। सखी इन कह को अस कहहि, वर प्रताप प्रभाव देखत लघु अहै। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरिया हल्या कृत अघ भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहैया न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जे बिरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहहि मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगे, ऐसा ही हो। हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब पूरब दिशि के दो भाई, जहाँ धनुमक हित भूमि बनाई।
अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाल हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। तेहि पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उन्हें उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाय। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ बैठे देखहि सब नारी। जथा जोग निज कुल अनुहारी, पूरे बालक कही कही मृदु बचना। सादर प्रभु ही दिखावही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशुए ही मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हर सुइया, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास जाते हैं। राम दिखावहि अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लवनी में से महु भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगही भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानी विलंब त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्तों के कारण धनुष से यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डरे होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बाते मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुर पद पंकज नाई, सिर बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी।